और इस बार मधेपुरा सीट आरजेडी हर हाल में लड़ेगी। अब अगर वो हर हाल में लड़ेगी तो क्या शरद यादव के परिवार को वह निगलेक्ट कर पाएगी, उसे नज़रअंदाज कर पाएगी आरजेडी, ये देखना होगा। अब जहानाबाद भूमियारों का गढ़ रहा है, लेकिन पिछली बार नीतीश कुमार ने भूमियारों के उस गढ़ में सेंध लगा लिया था और वहाँ पर अति पिछड़ा कैंडिडेट खड़ा किया था। आलोक चंद्रवंशी को वो चुनाव जीत गए थे। इस बार बहुत संभव है, जितनी संभावना मुझे भी दिखता है कि अरुण कुमार एनडीए कैंडिडेट हो सकते हैं लोजपा से। उस स्थिति में सुरेंद्र यादव जहानाबाद से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। लालू यादव ने गोवर्धन पूजा के दिन एक कार्यक्रम में कह दिया था कि अगर हम तेज प्रताप को कैंडिडेट बना दे तो नित्यानंद राय चुनाव हार सकते हैं। जब उन्होंने कहा था कि हमने अपनी बीबी को सीएम बनाया था और जब विवाद उस पर हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बीबी को सीएम बनाया था कि उसकी बीबी को बनाऊं। धन्यवाद। एआईएम से जाकर चुनाव लड़ लिए, विधायक बन गए। बाद में जब तेजस्वी यादव ने एआईएम को तोड़ लिया तो उन्हें मंत्री बना दिया, आपदा प्रबंधन मंत्री। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो आपदा प्रबंधन मंत्री बन के करते क्या हैं। आरजेडी मुस्लिमों की राजनीति करती है, लेकिन कोई मुस्लिमों को वो बड़ा पोस्ट नहीं देती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। राजद बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और अभी सत्ता में साझेदार भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई थी, तो 2024 में इस बार किन चेहरों को वो उतारना चाहती है, इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित। पहले अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है, राजद के कौन से बड़े नेता है जो 2024 में चुनाव में उतर सकते हैं? देखिए, राजद के कई सारे नेता हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें एक मंत्री सबसे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। पिछली बार बहुत कम अंतर से हार गए थे जहानाबाद की सीट। जहानाबाद से जो बिहार सरकार में अभी कॉरपोरेशन मिनिस्टर हैं, सहकारिता मंत्री हैं, सुरेंद्र यादव, वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछली बार बहुत मामूली अंतर से वह हार गए थे जेडीयू के आलोक चंद्रवंशी को शायद नाम है उनसे, जो कि जहानाबाद से सांसद हैं। उनके बारे में ऐसी खबरें हैं कि नीतीश कुमार उन्हें औरंगाबाद भेज सकते हैं या उनका टिकट कट सकता है। और जहानाबाद भूमियारों का गढ़ रहा है, लेकिन पिछली बार नीतीश कुमार ने भूमियारों के उस गढ़ में सेंध लगा लिया था और वहाँ पर अति पिछड़ा कैंडिडेट खड़ा किया था। आलोक चंद्रवंशी को वो चुनाव जीत गए थे। इस बार बहुत संभव है, जितनी संभावना मुझे भी दिखता है कि अरुण कुमार एनडीए कैंडिडेट हो सकते हैं लोजपा से। उस स्थिति में सुरेंद्र यादव जहानाबाद से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और वो 2024 का चुनाव हर हाल में लड़ना चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व हरी झंडी देता है या नहीं। दूसरा नाम मधेपुरा सीट। देखिए, मधेपुरा सीट के बारे में कहा जाता है कि ये सीट यादवों का गढ़ है, यादव लैंड के रूप में ये सीट जाना जाता है। और पिछली बार 2014 में भी शरद यादव हार गए, 2019 में भी वो हार गए। एक बार उन्हें राजेश रंजन और पप्पू यादव ने हरा दिया, जो राजद से थे, जिनका राजद से अभी राहें जुदा हो गई हैं और अपना पार्टी चलाते हैं, जन अधिकार पार्टी। वो कोशिश करते रहते हैं कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाए, पर उन्हें जगह मिल नहीं पाती, उन्हें एंट्री नहीं मिल पाती। उसके अपने अपने कारण हैं। और 2019 में शरद यादव को हरा दिया था दिनेश चंद्र यादव ने, जो मंत्री हैं बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, शायद आपदा प्रबंधन मंत्री वो एक ज़माने में रहे हैं बिहार में, जो कि जदयू से आते हैं। तो इस बार उनका टिकट कट सकता है और इस बार मधेपुरा सीट आरजेडी हर हाल में लड़ेगी। अब अगर वो हर हाल में लड़ेगी तो क्या शरद यादव के परिवार को वह निगलेक्ट कर पाएगी, उसे नज़रअंदाज कर पाएगी आरजेडी, ये देखना होगा। क्या शांतनु गुप्ता या फिर शरद यादव की बेटी भी बिहारीगंज से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। उनका शायद नाम श्रेयसी सिंह, उनका नाम शायद कोई है, सुहासिनी यादव उनका नाम है। वे चुनाव लड़ेंगी, क्या उन्हें निगलेक्ट कर पाएगी आरजेडी? और दो और नेता आरजेडी के वहाँ चुनाव लड़ने के लिए दावेदार हैं। एक बहुत मेहनत कर रहे हैं, गौतम कृष्णा, वो खूब मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा, अगर मधेपुरा से कोई मजबूत कैंडिडेट लेकर आती है एनडीए, तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्हें चुनावी मैदान में आरजेडी उतार सकता है। वे भी चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। अब उजियारपुर आइए, उजियारपुर से भी एक मंत्री महोदय चुनाव लड़ना चाहते हैं। आलोक कुमार मेहता राजस्व मंत्री हैं। उजियारपुर की सीट पर कुशवाहा बनाम यादव की अपनी अलग सियासत चलती है। और लालू यादव ने गोवर्धन पूजा के दिन एक कार्यक्रम में कह दिया था कि अगर हम तेज प्रताप को कैंडिडेट बना दे तो नित्यानंद राय
चुनाव हार सकते हैं। जब उन्होंने कहा था कि हमने अपनी बीबी को सीएम बनाया था, और जब विवाद उस पर हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बीबी को सीएम बनाया था कि उसकी बीबी को बनाऊं, ये बयान उन्होंने दिया था। जिसके बाद नित्यानंद राय ने पलटवार करते हुए लालू यादव पर कहा था कि लालू परिवार का कोई भी सदस्य मेरे खिलाफ चुनाव लड़ ले तो उजियारपुर से क्या आलोक मेहता को चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि उजियारपुर से जो जदयू की कैंडिडेट हुआ करती थी अश्वमेघ देवी, वे पहले ही राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई, यानी जदयू इस सीट को लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। तो इस स्थिति में आलोक मेहता को टिकट मिलता है या अगर यह आलोक मेहता को टिकट नहीं मिलता है तो तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, और हमें तेज प्रताप यादव और नित्यानंद राय की भी सियासी अदावत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सिवान से हिना साहब, सिवान से ही टुन्ना जी पांडे चुनाव लड़ना चाहते हैं आरजेडी से, तो ये आरजेडी के लिए दुविधा है। एक सीट है अररिया, अररिया सीट से सरफराज आलम और मोहम्मद शहनवाज के बीच सियासी अदावत चलती रहती है। मोहम्मद शहनवाज एआईएम से जाकर चुनाव लड़ लिए, विधायक बन गए, बाद में जब तेजस्वी यादव ने एआईएम को तोड़ लिया तो उन्हें मंत्री बना दिया, आपदा प्रबंधन मंत्री। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो आपदा प्रबंधन मंत्री बन के करते क्या हैं। आरजेडी मुस्लिमों की राजनीति करती है, लेकिन कोई मुस्लिमों को वो बड़ा पोस्ट नहीं देती है, कोई बड़ा डिपार्टमेंट नहीं दी है। हालांकि वो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं और बिहार में आपदा आता रहता है, बाढ़ सुखाड़ कुछ न कुछ होता रहता है। तो वे और सरफराज आलम चुनाव लड़ना चाहते हैं। बक्सर की सीट का क्या होगा? क्या लालू यादव के पुराने दोस्त जिगरी यार जगदानंद सिंह चुनाव फिर लड़ेंगे या वो अपने बेटे को सुधाकर सिंह को लड़ाएंगे? ये भी एक सवाल है, वरना सुधाकर सिंह या जगदानंद सिंह ही सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एक नाम और है जो मान लीजिए महराजगंज सीट का, वहाँ से रणधीर सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं या कोई नया कैंडिडेट लेकर तेजस्वी यादव आएंगे। लेकिन कई सारे नेता हैं, बांका से जयप्रकाश यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं, भागलपुर से बोलो मंडल चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कई सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर ये बड़े बड़े नेता आरजेडी का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है और वह इच्छा अपनी आला कमान को बता चुके होंगे। अच्छा, उजियारपुर, पाटलिपुत्रा और छपरा, इन 3 सीटों पर बिहार में राजद के लिए एक प्रतिष्ठा वाली सीट बन गई है, इस पे क्या कहना है आपका? इस बार तेजस्वी यादव पूरी कोशिश करेंगे कि इन तीनों सीटों को हर हाल में जीता जाए। 2 बार बहुत मामूली अंतर से राम कृपाल यादव ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती को हराया है। लेकिन क्या इस बार पाटलिपुत्र से मीसा भारती ही चुनाव लड़ेंगी? 2 कैंडिडेट मुझे दिखते हैं जो आरजेडी में मीसा भारती की जगह पाने के लिए इच्छुक होंगे। एक रीतलाल यादव जो दानापुर से विधायक है, जो कोची से कर रहे होंगे, और एक भाई वीरेंद्र है मनेर से विधायक। क्योंकि मनेर से भाई वीरेंद्र जैसे अनुभवी विधायक को आप मंत्री नहीं बनाते हैं तो जब वो नाराज़ हुए होंगे, जब उन्होंने अपनी बातें आला कमान के सामने रखी होगी, तो उन्होंने कोई ना कोई भरोसा तो दिया होगा, आश्वासन तो दिया होगा, और इसी कारण वो आरजेडी के प्रति आज भी फेथफुल है। दूसरा, वो मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे, तेजस्वी यादव ने मुख्य प्रवक्ता पद से भी हटा दिया। तो क्या मीसा भारती ही चुनाव लड़ेगी या भाई वीरेंद्र चुनाव लड़ेंगे या फिर रीतलाल यादव चुनाव लड़ेंगे? कोई भी लड़े, लेकिन पाटलिपुत्र सीट हर हाल में जीतना चाहेंगे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। दूसरा सीट है उजियारपुर। जैसा हमने बताया कि उजियारपुर सीट पर लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि शायद उस सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ ले और हमें तेज प्रताप यादव और नित्यानंद राय के बीच एक सियासी अदावत देखने को मिली। तीसरी सीट सारण और छपरा की है। देखिए, अभी सीट पर लोचा क्या है, क्योंकि ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव का शादी हुआ, वो फैमिली कोर्ट में है। देखिए, नेताओं का किसी भी व्यक्ति का 2 व्यक्ति का साथ रहना न रहना, वो दोनों व्यक्ति का निजी निहायत मसला है। लेकिन जब आप मंत्री जैसे पद पर हो, एक बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, और ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव की क्या क्या खबरें आई थीं और आज भी वो मामला कोर्ट में चल रहा है उनके तलाक का, तो इससे लोगों में एक सही संदेश नहीं जाता है। हाल के दिनों में सचिन पायलट और सारा पायलट भी अलग हो गए, जिन्होंने लव मैरिज किया था 2004 में, लेकिन ये किसी को पता नहीं चला। जो स्टाफ दिन भर उनके साथ काम करते हैं उन्हें को भी पता नहीं चला। जब ये बात सचिन पायलट ने नामांकन भरा था तब उसमें लिखा था कि उनकी पत्नी के साथ डिवोर्स हो गया है, तब पता चला है। तो कोई व्यक्ति एक साथ रहे ना रहे उसका निजी मसला है, लेकिन जब आप एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं, मंत्री जैसे पोस्ट पर अब भी हैं, और आपका अपनी पत्नी के साथ जो अदावत हुई थी, जो भी हुआ था, वो पूरी दुनिया ने देखा था, अखबारों में खबरें छपी थी, न्यूज़ चैनल्स पर खबरें चली थी, तो इससे शायद वहाँ के लोगों में एक
वो लोगों में चंद्रिका राय और ऐश्वर्या राय को लेकर एक भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है। तो यहाँ से राजद के लिए सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि कौन सा कैंडिडेट लेकर आएगी, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी का सपना था कि मैं लालू यादव को चुनाव हराऊं। ये सपना तो उनका पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को लोकसभा का चुनाव हरा दिया। और 2019 में लालू यादव के तब के समधी अब के हैं कि नहीं पता नहीं मुझे, चंद्रिका राय को चुनाव हरा दिया था। तो अब वहाँ से आरजेडी कैंडिडेट किसे बनाएगी? वैसे आरजेडी चाहती है कि वह इस सीट से चुनाव जीत लेगी। 3 सीट आरजेडी हर हाल में जीतना चाहेगी। अच्छा, क्या राजद किसी विधायक को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए उतारेगी? बहुत सारे विधायक हैं जो मंत्री हैं, तो विधायक हैं ही, वह लड़ना ही चाहते हैं। सुरेंद्र राय हो, आलोक मेहता हो वो चुनाव लड़ना ही चाहते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर अगर लड़े तो वे भी लड़ सकते हैं। कोई विधायक अगर सुधाकर सिंह को लड़ाया जाए, वे भी विधायक है। आरजेडी के साथ कोई समस्या नहीं है विधायकों को लड़ाने में। हाँ, समस्या नीतीश कुमार के साथ है। कुछ विधायक उनका चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। मोतिहारी से शालिनी मिश्रा हैं, उनका हर तीसरा दिन बायो देख लीजिएगा सोशल मीडिया पर, देश मांगे नीतीश का वो बायो लगाती रहती हैं। तो उनके लगाने का मतलब यही निकलता है कि वो शायद लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांगने की उनकी इच्छा है। लेकिन जदयू शायद ही किसी विधायक को चुनाव लड़ाए, क्योंकि पहले से उसकी संख्या बहुत कम है। आरजेडी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में, तो वे विधायकों को चुनाव लड़ा सकती हैं। लेकिन समस्या ये है कि कोई विधायक सांसद बन जाए तो आरजेडी और जदयू में विधानसभा में एक ही सीट का फासला है सबसे बड़ी पार्टी से, और कोई बाई इलेक्शन का चुनाव हार जाए तो फिर बड़ी पार्टी से दूसरी पार्टी बनना पड़ जाएगा। तो ये भी एक समस्या है। लेकिन आरजेडी को विधायकों को चुनाव लड़ाने में कोई कठिनाई नहीं है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में कैसी तैयारी अभी राजद की चल रही है? संगठन के मसला पर बिहार में 2 ही पार्टी जमीन पर दिखती है, एक बीजेपी और एक राजद। जेडीयू इन दिनों बहुत कमज़ोर हुआ है। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने अध्यक्ष बनाया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने संगठन को मजबूत किया था। ललन सिंह भी है, अब ललन सिंह की अपनी अदावत कभी अशोक चौधरी से हो जाती है, कभी किसी से हो जाती है। तो जदयू संगठन उतना मजबूत नहीं है। आरजेडी और जेडीयू का संगठन है, लेकिन सवाल ये है कि संगठन तो आपके पास है, लेकिन वह ज़मीन पर कितना काम कर रहा है। आप जातीय जनगणना को लेकर घूम रहे हैं, क्या वह लोगों के बीच आपका कैडर पहुंचा रहा है? ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे राजद का संगठन मजबूत है, बूथ स्तर तक है, लेकिन वह संगठन कितना सक्रियता से काम करता है ये देखना होगा। बीते दिनों जब तेजस्वी यादव ने प्रवक्ताओं के साथ बैठक किया था, तब ऐसा लगा था कि कुछ पार्टी का कामों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर कोई उन्होंने बात रखा था प्रवक्ताओं को। तो क्या प्रवक्ता अब नए अंदाज में दिखेंगे? वैसे आरजेडी का संगठन मजबूत है और उसकी चुनाव तैयारी बीजेपी के बरक्स चल रही है, लेकिन बीजेपी जितना प्रबंधन कर पाना ये आरजेडी की बस की बात नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित। जैसा कि हमने बात किया अमित से, इस वार्ता में हमने समीक्षा किया कि बिहार में अभी राजद की क्या स्थिति है, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही है और कैसी तैयारी है, किन नेताओं को वो इस बार विधानसभा में उतारेगी और किन किन बातों को लेकर इस बार बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है विधानसभा में राजद, वो किन मुद्दों को लेकर लड़ेगी चुनाव 2024 को लेकर, कैसी तैयारी है, इन सभी बातों पे हमने इस बार चर्चा की और समीक्षा की है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।